24 मार्च हो गया है, मुझे सिलेंडर उपलब्ध नहीं हुआ। यह समस्या केवल मेरी नहीं है, ये पूरे ज़िले की समस्या है, परंतु कोई बोलने बताने वाला नहीं है। कोई ब्लैक में लेके आ रहा है, कोई सेटिंग से लेके आ रहा है। 4 दिन से मेरी पत्नी लड़ रही है और लड़ते-लड़ते मुझे गाना गाते हुए चिढ़ा भी देती है कि मैं मायके चली जाऊँगी, तुम देखते रही हो। और अभी मेरी कुछ ही 8-9 महीने पहले शादी हुई थी। जिले भर को सिलेंडर उपलब्ध हो समय पर। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो सिलेंडर की बात है, आज मैं अकेला आया हूँ, कल 2-5 हज़ार लोगों के साथ कलेक्टर का घेराव करूँगा और खाली सिलेंडर लेके हम सभी साथी यहाँ उपस्थित होंगे। ऐसे कबे मुकद्दर हुई हैं, सबरे दूर दलुद्दर हुई हैं, जितने बड्डे पाँव हमारे का उतने बड्डे चद्दर हुई हैं, ऐसे कबे मुकद्दर हुई हैं। भैया और राम राम, आप देख रहे हैं बुंदली वार्ता और बुंदली वार्ता से हमें अखंड प्रताप सिंह। आज जिला निवाड़ी से ऐसी खबर आ रही कि जो हम सब जनन को सोचबे पर मजबूर कर दे कि जिला निवाड़ी में जो मचुका है। आपको बताएं, उर्छा राम राजा की नगरी से आज़ादपुरा से एक फरियादी सुनील आज़ादपुरा आज अपने कंधन पे सिलेंडर को पसीना में तरबतर होखें लात खें कलेक्टर सभागार पहुँचा थे। जब कलेक्टर सभागार पहुँचा थे, उन्होंने अधिकारी देखा थे तो अधिकारी हक्का बक्का रह जाऊ और जिला की मीडिया भी देखें रह जाऊ कि किसान ऐसी का बात हो गई है कि अपने कंधन पे सिलेंडर लेके फिर रहो। जब किसान से अधिकारी बात करत हैं तो वो किसान बताऊ थे कि भाई 20 मार्च को उनने अपनी बुकिंग करी थी और आज 24 तारीख हो गई, 24 तारीख तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा हो। वे एजेंसी फ़ोन लगा रहे, एजेंसी वाले उनको फ़ोन नहीं उठा रहे। अब सवाल जो खड़े होते हैं कि अगर ज़िले में इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो अन्नदाता कहा जाता है इस देश का, जो किसान कहा जाता है, उसे कंधे पे तरबतर होकर सिलेंडर में भटकना पड़ रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों के लिए यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किसान को आज बुंदेलखंड में जो पहले से ही ओलावृष्टि अतिवृष्टि से परेशान हैं, आज किसान को इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन बुंदेलखंड जिला निवाड़ी में करना पड़ रहा है। अगर इस विषय में जब बातचीत की गई सरिता अग्रवाल जी से तो उनका कहना था कि ज़िले में सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। अब सवाल जो उठा थे, अगर ज़िले में सिलेंडर की कोई कमी नहीं है तो सुनील आज़ादपुरा को का जरूरत थी ऐसे विरोध प्रदर्शन करवे की। सुनील आज़ादपुरा को कंधा पे पसीना में तरबतर होखें कलेक्टर सभागार तक सिलेंडर को टांग खें जो कि भारी होते का जरूरत थी अधिकारियों के सामने ऐसी बात करेगी। जो सवाल पैदा नहीं करत है, जो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा हो रहा है जिले के आला अधिकारियों से कि जनता परेशान चल रही है और आप केवल अपनी बातन से जनता को संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई गैस सिलेंडर की कमी पे और कालाबाजारी पे हो चज्जे वो नहीं हो पा रही। क्योंकि ज़िले के कई हिस्सों से अभी तक हम देख चुके हैं कि सिलेंडर की कमी व कालाबाजारी की खबरें आ रही, जो केवल एक नमूना है जो आज आपके सामने पेश होगा। अब सवाल उठता है कि ज़िले के आला अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं या बुंदेलखंड का आम जनमानस, निवाड़ी का आम जनमानस क्या एक सिलेंडर के लाने ऐसी परेशान होते रहे और अपने बुंदेलखंड में जी को कथ है कि अपनी पत्नी को टोचना इसी प्रकार से बर्दाश्त करते रहे। कहा है कि चैत को महीना चल रहा है, चैत में समय किसान अपनी फसल काट रहा हो और फसल काटने के बाद घर जाके कम से कम गैस पे ऊपर रोटी बन जात तो कम से कम एक तसल्ली जा हो जात तो चलो रोटी तो मिल गई। लेकिन उसके बाद भी अगर इस प्रकार की कोई चीज़ें आ रही हैं तो सरकार पर, जिला प्रशासन पर, जिले के कलेक्टर पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर वह जनता के मर्म को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। देखना है जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करत है और क्या एक्शन लेते हैं या फिर सुनील आज़ादपुरा जैसे कई लोग और विरोध प्रदर्शन करने के लाने आगाइयाँ। हमारा नाम है सुनील आज़ादपुरा, आज़ादपुरा वार्ड नंबर 2 ओरछा का मैं निवासी हूँ। मैंने 20 मार्च को लगभग ऑनलाइन सिलेंडर बुकिंग की थी। आज 24 मार्च हो गया है, मुझे सिलेंडर उपलब्ध नहीं हुआ। जबकि पहले यह होता था कि बुकिंग के 2 दिन बाद कॉल आ जाता था कि सिलेंडर ले जाओ और गांव में गाड़ी आती थी, परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ है। और यह समस्या केवल मेरी नहीं है, ये पूरे ज़िले की समस्या है, परंतु कोई बोलने बताने वाला नहीं है। कोई ब्लैक में लेके आ रहा है, कोई सेटिंग से लेके आ रहा है। जबकि ओरछा नगर में बड़े बड़े होटलों में गाड़ियां जा रही हैं, रोज़ गाड़ियां सिलेंडर की भर के जाती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती हैं, बड़े बड़े लोगों के घर जाते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनके पास सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है। मूलभूत आवश्यकता है और अभी चैत का समय है, खाना आना बनाने में भी दिक्कत आ रही है। मेरे घर में 4 दिन से मेरी पत्नी लड़ रही है
और लड़ते लड़ते मुझे गाना गाते हुए चिढ़ा भी देती है कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। और अभी मेरी कुछ ही 8-9 महीने पहले शादी हुई थी, तो हमने तो सरकार के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी दिखाई, सरकार को बहुमत दिया। अब हमारी क्या गलती है? 29 की 29 लोकसभा दी, हमने 126 विधायक दिए, आज ये लोग हमें एक सिलेंडर नहीं दे पा रहे। और ये कहाँ विपक्ष के बड़े बड़े पेट के लोग बैठे हैं जिनको कहाँ से पूर्ति हो रही मुझे समझ में नहीं आता है। ये पीड़ा केवल मेरी नहीं है, ये पूरे ज़िलेवासी की पीड़ा है, हो सकता है पूरे प्रदेश की भी पीड़ा हो। और हमें इसके लिए आज आवेदन दिया है, छोटी सी मांग की है कि हमारे ज़िले भर को सिलेंडर उपलब्ध हो समय पर। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो सिलेंडर की बात है, आज मैं अकेला आया हूँ, कल 2-5 हज़ार लोगों के साथ कलेक्टर का घेराव करूँगा और खाली सिलेंडर लेके हम सभी साथी यहाँ उपस्थित होंगे। इसी को लेकर मैं मीडिया भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। इस खबर को जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक जाए ताकि लोगों को पता चले कि एक आम नागरिक गैस के लिए कैसे परेशान है। आपने एजेंसी के मालिक से बात की थी कि हमारी बुकिंग हो चुकी है? गैस के एजेंसी वाले खुद फ़ोन लगाते थे कि आपकी बुकिंग हो चुकी है, आप सिलेंडर ले जाइए। इस बार मैंने लगाया, उनके फ़ोन बंद जा रहा है जो मेरे पास नंबर है। आप कलेक्टर कार्यालय तक पैदल चलकर आए हैं, कंधे पर गैस रख कर आए हैं, कहाँ से चलकर आए हैं पैदल? मैं यहाँ निवाड़ी जो अपना तहसील है वहाँ से चलकर आया हूँ, वहाँ तक बाइक से लाया था सिलेंडर और उसके बाद मैंने यहाँ आकर अपना विरोध दर्ज कराया है। यह समस्या आप फ़ोन पर शिकायत कर सकते थे अधिकारियों से, पैदल चलकर आना, कदम उठाना क्यों? फ़ोन पर शिकायत करने से क्या होता है? आज जन सुनवाई थी, मैंने सोचा कलेक्टर साहब अब मिलेंगी परंतु नहीं मिली। तो फ़ोन पर कौन सुनता जब सामने तो कोई मिल नहीं रहा है। आप यहाँ आवेदन दे के आए हैं, आपको क्या लगता है आपकी समस्या का निराकरण होगा कि ऐसे ही? मेरी समस्या का निराकरण हो या ना हो या हो भी जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन समस्या तो पूरे ज़िले की है। मेरी समस्या समाधान हो भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? अकेला कुत्ता पेट भर लेता है, लेकिन यहाँ कुत्तों के पेट भरने की बात नहीं है, यहाँ पूरे ज़िले की समस्या है। जिला आपूर्ति अधिकारी मैडम ने कहा है कि ज़िले में कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब मुझे तो समस्या लगी है तब तो मैं आया हूँ, अब उनको नहीं लग रही है तो मुझे नहीं पता कहाँ से उनके पास मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। और एक बात ये निकल के आई है कि ब्लैक हाँ, ब्लैक में आप बात करो, लेने जाओ, कोई 1800 मांग रहा, कोई 2000 मांग रहा। 600 रुपया की कीमत सिलेंडर, 1000 हम जनता भर भी रही है, फिर भी 2000 चाहिए। शुद्ध ब्लैक बाजारी हो रही है। एजेंसी द्वारा ब्लैक में तुरंत मिल जाता सिलेंडर? एजेंसी नहीं, लेकिन उनके गुर्गा दे देते हैं, उनके जो चौवा छक्का होते हैं वो पहुंचा देते हैं। अच्छा, जी। दलाल द्वारा जल्दी मिल जाता सिलेंडर? जी। निवाड़ी ज़िले में गैस की अभी तक इस तरह की कोई भी समस्या जो है नहीं आई है। कोई भी हितग्राही यदि किसी समस्या के बारे में बताता है, यदि बुकिंग होती है तत्काल उसको अवेलेबल कराया जाता है। अपने यहाँ नॉर्मल स्थिति गैस की बनी हुई है। अभी एक मामला जन सुनवाई में आया है, एक युवा है जो पैदल गैस को कंधा पर रखे हुए हैं, चलकर आया है, आवेदन दिया है। उनका कहना है कि मैं 4 दिन हो गए हैं लगातार बुकिंग किए, अभी तक गैस उपलब्ध नहीं हुई है। हितग्राही के द्वारा जो है बुकिंग की गई है। हितग्राही के द्वारा यदि समय पे संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जाता तो हितग्राही को यहाँ आने और किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़ता। हितग्राही की समस्या का समाधान किया जा चुका है। क्या ज़िले में पर्याप्त रूप से गैस उपलब्ध है? निवाड़ी ज़िले में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मैडम, अभी लोकल निवाड़ी में आदमी बुकिंग करते हैं और गैस वालों से संपर्क करते हैं कि भैया हमने बुकिंग कर दी है, हमारा सिलेंडर पहुंचा दीजिए। तो गैस वालों का कहना रहता है कि अभी भैया 10 दिन तक सिलेंडर नहीं आएगा क्योंकि हमारी बुकिंग पेंडिंग चल रही है। पहले वो सिलेंडर मिलेंगे, फिर आपको 10-12 दिन मिलेगा। इसमें उपभोक्ता को परेशानी होती है, इसमें क्या निराकरण हो गया? इस तरह की कोई किसी प्रकार की समस्या अभी निवाड़ी ज़िले में नहीं है। यदि किसी उपभोक्ता को इस तरह की समस्या होती है तो तत्काल वो खाद्य विभाग में संपर्क करें और उसकी समस्या का समाधान उसी दिन कराया जाएगा। मैडम, आप अपना नंबर सार्वजनिक करा दें। हमारा नंबर आप सभी लोग नोट कर सकते हैं जी। 9926424571। यदि कॉल किसी कारण से नहीं उठ पाता है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या होती है तो इस नंबर पर तत्काल कॉल इसमें करें। निराकरण किया जाएगा तत्काल। मैम, तत्काल अभी हाल ही में गैस पर कितने दाम की बढ़ोतरी की गई है? गैस के दाम घटाने बढ़ाने का काम सरकार का है। वो अपने यहाँ से जिले लेवल से इस तरह की जो घटाने बढ़ाने की किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है।